नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नमाज के मुताल्लिक़ मसाइल चल रहे हैं। माक़बल के क्लिप में आपके सामने नमाज के शराइत बयान हुए और आज के क्लिप में इंशाअल्लाह हम नमाज के फ़राइज़ बयान करेंगे। नमाज के जो शराइत है वो 7 है और फ़राइज़ जो हैं वो 6 हैं। अगर आप शराइत को सुनना चाहते हैं तफसील के साथ तो क्लिप नंबर 1 को दोबारा समाअत फ़रमाएँ। नमाज की शराइत खुलासतन मैं दोबारा पेश कर देता हूँ। नंबर 1 जिस्म का पाक होना, नंबर 2 लिबास का पाक होना, नंबर 3 सतर का छुपाना, नंबर 4 जगह का पाक होना और नंबर 5 क़िबला रुख होना, नंबर 6 नमाज का वक्त होना, नंबर 7 नमाज की नियत करना। ये तो 7 शराइत हो गई नमाज की। अब 6 फ़राइज़ हैं नमाज के अंदर, वो कौन कौन सी है? सबसे पहले तकबीर तहरीमा, नंबर 2 क़ियाम करना, नंबर 3 क़िरात करना, नंबर 4 रुकू करना, नंबर 5 दोनों सजदे करना, नंबर 6 आखिरी कायदा करना, तशहुद के मिक़दार बैठना, ये फ़र्ज़ है। तो ये 6 फ़राइज़ नमाज के अंदर हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो तकबीर तहरीमा है। तकबीर तहरीमा से मुराद क्या है? अल्लाहु अकबर, ये मुराद है। अगरचे तकबीर तहरीमा नमाज के फ़राइज़ में शामिल नहीं है, लेकिन नमाज के साथ बहुत ज़्यादा इत्तिसाल की वजह से ये फ़राइज़ में इसको शुमार किया जाता है। क्योंकि ये नमाज से ख़ारिज है, लेकिन बावजूद इसके बहुत ज़्यादा इत्तिसाल की वजह से ये नमाज के फ़राइज़ में इसको शुमार किया जाता है। इसके लिए जो कलमा इस्तेमाल होता है अल्लाहु अकबर, तो इसको भी बाद मरतबा लोग गलत कहते हैं, अल्लाह अकबर या इकबार, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो इन जैसे अल्फाज को कहने से नमाज दुरुस्त नहीं होगी। तो लिहाजा ये अल्फाज हमें सही इस्तेमाल करने चाहिए, अल्लाह अकबर। तो तकबीर तहरीमत से मुराद ये है। नंबर 2 जो फ़र्ज़ है वो है क़ियाम करना। इसका मतलब ये है कि खड़ा होना। नमाज के फ़राइज़ और वाजिबात में क़ियाम जो है वो फ़र्ज़ है। खड़े होने की मिक़दार क्या है कि उर्फ़ में इसको खड़ा हुआ कहा जा सके कि ये आदमी खड़ा हुआ है, इतनी मिक़दार हो, तो ये ज़रूरी है। बाद लोग जो है इसको जो है यूँ समझा जाए कि इसकी मिसाल ये है कि कोई आदमी आपको देखे तो आपको ये ख़्याल करे कि ये आदमी नमाज के लिए या किसी भी हालत में ये खड़ा हुआ है, कोई रुकू की हालत ना हो, कोई और हालत ना हो। तो इस वजह से जो है ना, ताकि फ़र्क हो सके कि ये क़ियाम की हालत में है, सामने वाला आपको देख कर ये फ़ैसला करे कि आप क़ियाम की हालत में खड़े हैं। अगर किसी ने बग़ैर उज़र के बैठ कर नमाज़ पढ़ी तो नमाज नहीं हो गई। ये फ़राइज़ में और वाजिबात में ये बात है, ख्वाह मर्द हो या औरत, इसमें बहुत ज़्यादा कोताही पाई जाती है कि लोग बिला उज़र के फ़राइज़ और वाजिबात में बैठ कर नमाज़ पढ़ते हैं। बाद लोग कुर्सियों पर नमाज़ पढ़ते हैं। तो जो लोग माज़ूर हैं वो मुफ्तियान किराम से मालूम करें कि आया मुझे ये उज़र है, मुझे घुटनों में तकलीफ़ है, कमर में तकलीफ़ है, जो भी उज़र है, जो भी मसला है वो पेश करे और वो पूछे कि आया मेरे लिए शरीयत का क्या हुक्म है? आया मैं बैठ कर नमाज़ पढ़ सकता हूँ, मैं कुर्सी पर नमाज़ पढ़ सकता हूँ, मेरे लिए शरीयत का क्या हुक्म है? ख़ुद से जो है बैठ कर नमाज़ पढ़ना शुरू मत करें। ऐसा ना हो कि आप नमाज भी पढ़ें और नमाज काबिल कबूल भी ना हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है गलतफ़हमी आजकल पाई जाती है। हर बंदा जो है वो बैठ कर नमाज़ पढ़ता है, इससे हम इज्तिनाब करें। इसी तरह तीसरी जो फ़र्ज़ है वो है क़िरात करना। क़िरात से मुराद क्या है? यानी कि कुरान मजीद की कोई बड़ी आयत या जो है 3 छोटी आयत पढ़ना, ये जो है कम से कम मिक़दार है फ़र्ज़ की। मिसाल के तौर पर वत्तूर व किताबिम मस्तूर फ़ी रक़्क़िम मंशूर या सुम्मा नज़र सुम्मा अबस व बसर सुम्मा अदबर वस्तकबर, इस तरह की कोई भी 3 आयत जो छोटी से छोटी 3 आयत हैं वो आप पढ़ें, या जो है आप एक बड़ी आयत पढ़ें जो कम से कम जो है इन 3 आयत के बमिक़दार हो। तो इससे जो है आपकी फ़र्ज़ नमाज वो अदा हो जाएगी। इससे अगर कम है और जो क़िरात हो वो अरबी में हो और मखारिज और क़िरात को सही किया जाए, इसके भी जो है ना साथ में ख्याल करना चाहिए।
नंबर 4, रुकू करना। रुकू का अदना दर्जा ये है कि हाथ बढ़ाए तो घुटने तक पहुंच जाए। रुकू का अदना दर्जा ये है कि आप नीचे हो कि हाथ बढ़ाए कि आपके हाथ घुटने तक पहुंच जाए, तो ये रुकू कहलाता है। और पूरा रुकू ये है कि पीठ सीधी बिछा दी जाए, यानी कि पीठ और आपका जो सर है वो बराबर हो जाए और आपके हाथ घुटनों पर हो, तो ये पूरा रुकू है। अगर इस कदर भी हम रुकू कर ले कि हाथ हमारे घुटनों तक पहुंच जाए तो तब भी जो है फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। लेकिन सही रुकू करना जो है ये भी वाजिब है, तो लिहाजा इसकी भी हमें ख्याल करना चाहिए। बाद लोग जो है जल्दी से जो है रुकू कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। रुकू को सही तौर पर अदा करना चाहिए। कम से कम इसकी मिक़दार ये है कि आपके जो हाथ है वो घुटनों तक पहुंच जाए। इसी तरह जो पांचवा जो फ़र्ज़ है वो है सजदा करना। एक सजदा करना तो कुरान मजीद से साबित है। जो दूसरा सजदा है, हम कहते हैं कि 2 सजदे फ़र्ज़ है, तो ये इजमाई उम्मत से साबित है और ये अमल मुतवातिर है। तो दूसरा सजदा भी जो फ़र्ज़ है, यानी कि नमाज में 2 सजदे वो क्या हैं, फ़र्ज़ है। और सजदा कहते हैं कि पेशानी और पेशानी का, माथे का, नाक का जो है वो बतौर ताज़ीम के झुकाना और ज़मीन पर जो है सजदा करना, ये कहलाता है कि आपकी जो पेशानी है, नाक है, ये ज़मीन पर जम जाए, इसको सजदा कहते हैं। और छठा जो फ़र्ज़ है वो आखिरी कायदे से मुराद ये है कि आप तशहुद के मिक़दार बैठे, कम से कम ये मिक़दार है कि तशहुद अत्तहियात से लेकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तक, इस कदर जो है बैठना वो फ़र्ज़ है। और तशहुद पढ़ना जो है वो वाजिब है। इंशाअल्लाह वो वाजिबात के ज़िमन में इंशाअल्लाह हम उसको बयान करेंगे। तो इसलिए हमें इन बातों को सीखना चाहिए और समझना चाहिए, ताकि जो हमारी नमाज है वो शरीयत की रोशनी में हो। अल्लाह तबारक व तआला में समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।